आजमगढ़ नगरपालिका के पांडे बाजार स्थित जलकल कार्यालय में रविवार को जलकल कर्मी पारसनाथ यादव के सेवानिवृत्त होने पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर भी मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। पारसनाथ यादव ने नगरपालिका में अपनी ड्यूटी के दौरान के अनुभव को याद किया और कहा कि करीब 25 वर्ष के उनके सेवा काल में उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और इसको परिवार की तरह ही माना। आज जब इससे नाता टूट रहा है तो भावात्मक दुख हो रहा है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि पारसनाथ यादव जी द्वारा आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नगरपालिका उनका पहले भी परिवार था, आज भी परिवार है और कल भी रहेगा। जो नाता था वह नाता बना रहेगा। अब यह दूसरे तरीके से होगा। पारसनाथ यादव जी ने यहाँ पर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। जो भी उनके ड्यूटी में दी गई उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। जब वह नगरपालिका अध्यक्ष बने थे तभी से उनके कार्यों को देख रहे हैं। उनकी कमी खलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने जूनियर कर्मियों को अच्छी ट्रेनिंग दी है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो भी कर्मचारी यहाँ के रिटायर हो रहे हैं उनके हक में जो भी पैसा रहते हैं उनके लिए कागजात और धन के भुगतान को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी की जा रही है। पहले बहुत लोगों को दिक्कत होती थी, लोगों को 4 से 5 साल तक इंतजार करना पड़ता था, यहाँ तक कि कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार हैं, रिटायरमेंट के बाद वह उनका बिना किसी परेशानी के मिलेगा। अच्छा, आज आपकी विदाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी को? मैं विदाई समारोह पे बहुत उत्साहित हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि सर और अर्थ विभाग लोग मुझे बड़े उत्साह के साथ मेरी विदाई कर रहे हैं। कैसा साल आपने नौकरी दिया? 25 साल। अब जाने में कैसा लग रहा है आपको? जब कोई परिवार एक दूसरे से छूटता है तो कैसा लगता है, तो सभी लोग जानते हैं। एक मेरा परिवार था, छोड़ने के बाद तो थोड़ा गड़बड़ लग गई। अरे आना जाना तो आपका ही, आपका परिवार था जी। जब भी नगर पालिका जलकल में आज इनका रिटायरमेंट है, आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, जनाब पारसनाथ यादव जी, मुझे जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था तो उन दिनों से ही मैं इनको जानता हूँ और बड़े ही कुशल कार्यों के लिए जाने जाते हैं और बड़े जिम्मेदार किस्म के। यकीनन इनके आज चले जाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो इनके जाने से जो कमियों में, जो कामों में जो थोड़ा सा वो एक परेशानी आएगी, वो अनफुलफिल जैसा कुछ हमें महसूस होगा, क्योंकि इनका काम करने का तरीका ही बहुत अच्छा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने बाद इन्होंने लोगों को भी इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि इनके बाद वो शहर वालों को उसी काम को कायदे से वो लोग अंजाम दे देंगे। अब बाकी एक लंबा कार्यकाल रहा है, मैं भी इनसे बात ही कर रहा था पारस जी से। डेली बेस पे जब कभी नगर पालिका का एक नेचर हुआ करता था कि जलकल में लोग अपनी सेवाएं देते थे और नगर पालिका भुगतान करती थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 30 साल का वक्फा हो गया। तो मैं इतने कुशल कार्य के लिए सबसे पहले तो इन्हें बधाई दूंगा। और आज चूँकि इनकी सेवा समाप्त हो रही है नगर पालिका आजमगढ़ परिषद से, तो थोड़ा सा हम लोगों को, पूरे विभाग को, जैसा कि आपने देखा है कि बहुत ही उदास होकर लोग विदाई भी दे रहे हैं इनको। आगे के भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं भी इन्हें देता हूं। और बाकी जहां भी हमारे विभाग को इनके कार्य की ज़रूरत पड़ेगी, सलाह सुझाव लेने का पालिका हमारी काम करेगी। और भुगतान भत्ते से संबंधित जो बातें हैं, मैं जब से मेरा ये कार्यकाल शुरू हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने लोगों की भी रिटायरमेंट हो रही है, पहले ये नगर पालिका के कल्चर से बन गया था कि 4-4, 5-5 साल लोग जो है अपने हक के पैसे के लिए संघर्ष करते थे। कभी कोर्ट भी जाना पड़ता था। लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इस बात की आप पड़ताल भी कर लीजिएगा
कि जब से ये हमारा कार्यकाल, ये नया रिजीम चालू हुआ है, मेरे रिजीम में जितने भी सम्मानित कर्मचारी गण हैं उनका किसी का भी रिटायरमेंट हुआ है, जैसे ही फाइल अप्रूव होके आती है उनके जो भी भुगतान बनते हैं वो एट ए टाइम भुगतान करने का काम किया जाता है। अगर इस बात को आपको समझना होगा तो आप पत्रावलियाँ में देख लीजिएगा और इसकी क्वेरी भी कर लीजिएगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस रिजीम में ये एक कल्चर बने कि जो कर्मचारी 30-30 साल 25-25 साल अपने घर परिवार को छोड़ के ड्यूटी देता है, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देता है, तो जब वो रिटायर हो तो कम से कम उसके हक हुकूक के बत्ते और जो उसके भुगतान हैं एट ए टाइम मिल जाए, उसे संघर्ष ना करना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े। बस इन्हीं बातों के लिए मैं